मां भारती की धरती पर जन्मा एक ऐसा वीर, एक ऐसा करारा योद्धा जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े हुक्मरानों की सल्तनतें कांप उठती थी। एक ऐसा धुरंधर योद्धा जिसकी सत्ता ने हिंदुस्तान की धरती से मुगल साम्राज्य का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने वाले उस वीर का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते हैं। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 में शिवनेरी किले में हुआ। यह वो वक्त था जब दिल्ली सहित आधे भारत में मुगल के कट्टर सुल्तान औरंगजेब का राज चल रहा था और दक्षिण में आदिल शाह, कुतुब शाह जैसे सुल्तान ने कब्जा कर रखा था। इस वक्त तक भारत में एक भी हिंदू स्वतंत्र साम्राज्य नहीं था। देश में मंदिरों, गायों और धर्म की रक्षा के लिए मात्र 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत में हिंदू हुकूमत जमाने की प्रतिज्ञा की। इस उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ मात्र 16 साल की उम्र में तोरणा किले को विजयी कर लिया और इस किले से छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बहुत बड़ा खजाना लगा और इस खजाने से छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सेना बनाई और अगले 2 सालों में महाराज ने पुरंदर, कोंडाना और रायगढ़ जैसे बड़े किलों को अपने कब्जे में कर लिया और धीरे धीरे महाराज ने अपनी हुकूमत विस्तार किया और अपनी सेना के साथ महाराज ने कोकर पर चढ़ाई कर दी। मुगल किलों पर पहली बार कोई हिंदू राजा अपनी तलवार लेकर खड़ा था। मराठा सेना ने मुस्लिम सूबेदारों को मारकर कोकर, कल्याण जैसे नगरों पर अपना ध्वज फैला दिया। 40 किले, 9 सामंत और 60,000 सेना के सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजा के किले पर आक्रमण कर दिया और उसे खोखला कर दिया। अपने किले को खतरे में देखकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को बड़ी सेना देकर छत्रपति शिवाजी महाराज के किले में भेजा। इस समय महाराज अपने प्रतापगढ़ के किले में थे। सन 1659 को अफजल खान ने अपनी विशाल सेना को लेकर रायगढ़ के मैदान में उतरा। अफजल खान का इरादा था महाराज को धोखे से मारने का, लेकिन महाराज को ये पता था कि ये धोखा करेगा जरा। अफजल खान ने महाराज को संधि प्रस्ताव भेजा और महाराज दूसरे दिन गए अफजल खान को मिलने के लिए और जैसे ही अफजल खान और महाराज एक दूसरे के गले मिलते हैं, अफजल खान एक खंजर से मारता है महाराज के पीठ पर, लेकिन महाराज को तो पहले ही पता था ये धोखा करेगा, इसीलिए महाराज ने लोहे का कवच पहन के गए थे और जैसे ही उसने चाकू मारा और उसको पता चल गया कि हाँ अंदर नहीं घुसा, वैसे महाराज ने अपना बागनट निकाला और उसका पेट फाड़ दिया पूरा और उसको ही मार दिया। और अफजल खान को मरता देख उनकी सेना भागने लगी और महाराज पर अटैक होने के कारण, हमला करने के कारण मराठा सेना पूरे गुस्से में बबूला थी और उसने अफजल खान की सेना पर आक्रमण कर दिया और 8,000 सैनिक से ज्यादा लोगों को मार दिया। अफजल खान द्वारा विध्वंस किए गए मंदिरों का गुस्सा महाराज ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह पर उतारा। सन 1660 तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के चौथाई हिस्से पर कब्जा कर लिया। सन 1600 की एक रात आदिल शाह की गुप्तचर ने आदिल शाह को एक सूचना दी कि छत्रपति शिवाजी महाराज पनहाला के किले में मात्र 1600 सैनिक के साथ हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को अपने 10,000 सैनिक के साथ पनहाला किले पर भेज दिया और मध्य रात्रि तक पनहाला किले को घेर लिया गया। ऐसी विकट परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने बड़ी चतुराई से काम लिया और उन्होंने दुश्मन के अनाज खत्म होने का इंतजार किया। 13 जुलाई को शिवाजी महाराज ने दुश्मनों की थकी हुई सेना को देखकर अपने सभी मावलों को लेकर पनहाला किले से निकल गए। भनक लगते ही दुश्मन सेना महाराज के पीछे निकल पड़ी। महाराज अपने 300 मावलों के साथ निकल चुके थे ऑलरेडी और इधर बीजा प्रभु पांडे के नेतृत्व में 300 मावलों ने सुबह होते होते 5,000 सैनिकों को मार गिराया। बीजापुर के किलों को तबाह करने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगल किलों पर चढ़ाई कर दिया। सन 1657 में महाराज ने अहमदनगर के मुगल थानों पर चढ़ाई कर दिया और एक एक करके सभी मुगल चौकियों को बर्बाद कर दिया
और गो हत्या जजिया कर पर विराम लगा दिया। और अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते हुए महाराज ने जुन्नैर के ठिकानों को तबाह कर दिया। परंतु यह बात औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सहिस्ता खान के साथ 1.5 लाख सैनिकों के साथ महाराष्ट्र की तरफ भेज दिया। सन 1600 की रात सहिस्ता खान ने अपनी सेना के साथ पुणे को कब्जे में कर लिया। दिन में सहिस्ता खान पुणे के गायों और हिंदू मंदिरों को पर गुस्सा उतारता और रात को अपने लाल महल चला जाता। लगभग ये 3 महीने तक कंटिन्यू ऐसे करता रहा। सहिस्ता खान से खींचकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 अप्रैल सन 1663 को मध्य रात्रि में सहिस्ता खान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मात्र 400 मराठों के साथ शिवाजी महाराज पुणे की ओर निकल पड़े और बेस बदलकर किले में प्रवेश कर गए। सहिस्ता खान की रूह कांप गई जब मौत रूपी छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा उसने तो अपने किले से कूद गया, लेकिन महाराज ने उसको देखते ही इतना जोर से वार किया कि उसने जो पकड़ा हुआ था दीवार को ऐसे उसका 3 उंगली काट देते हैं शिवाजी महाराज। अचानक से हुए इस हमले से मुगल सेना भाग खड़ी हुई और इसी बात का फायदा उठाकर सारे सेना जो मराठा सेना जो थी वो वापस पुणे पहुंच जाती है। 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल के सबसे अमीर शहर सूरत पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इस घटना से लालम लाल होकर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में अजमेर के राजा जयसिंह को एक बड़ी सेना के साथ उतारा। सन 1665 में जयसिंह ने 1 लाख सेना के साथ शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया और महाराज से एक समझौता किया जिसके तहत शिवाजी महाराज को 23 हिंदवी किले देने पड़े। परंतु 1670 में शिवाजी महाराज कहर बनकर टूट पड़े मुगलों के किलों पर और मात्र 3 महीनों में सारे किले वापस ले लिए और सभी किलों पर भगवा ध्वज लहरा दिया। 6 जून सन 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का वैदिक मंत्रों द्वारा राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के तुरंत बाद ही शिवाजी महाराज ने हैदराबाद की रियासतों पर चढ़ाई कर दी और सारा अपने अधीन कर लिया। 1680 में मात्र 50 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हनुमान जयंती के दिन स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ऐसी ऐसी कहानियों के बारे में उनको भी पता चले कि कैसे थे हमारे शिवाजी महाराज। तो आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय जय शिवराय, धन्यवाद।